सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना। आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना। खबर को सिर्फ बताना नहीं, उसकी तह तक जाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार और न्यूज में ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। भीमराव अंबेडकर बुद्ध भीम जगदेव विचार मंच इटमा के सौजन्य से विश्व रत्न बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस समारोह 6 सितंबर 2022 समय 11 बजे दिन में स्थान इटमा चौक मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह चिकित्सक सह वरीय नेता जदयू रोहतास, विशिष्ट अतिथि संजय सिंह लोहिया विचार मंच, टाइगर पासवान, अजय सिंह जिला पार्षद सह जिला अध्यक्ष जदयू, गुरप्रीत सिंह समिति सदस्य, कन्हैया पंडित चिकित्सक सह अर्जक नेता मौडिया के नेतृत्व में मनाया गया। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना। आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर निर्मल कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि शोषितों के मुक्तिदाता, प्रबुद्ध भारत के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण 16 सितंबर 2022 को विश्व के अनेक देशों में मनाया जाता है, लेकिन बाबा साहब ने जिस बौद्धमय भारत का सपना देखा था वो आज भी अधूरा है। इसके लिए मनुवादी शक्तियों के साथ बहुजन समाज का सिद्धांत विहीन नेतृत्व भी जिम्मेवार है। अब इस सभा में आए सभी प्रबुद्ध लोगों से मेरा निवेदन है कि बाबा साहब के सपनों का भारत निर्माण में अपना योगदान दें। इसी कड़ी में सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी विचार बाबा साहब के नियमों को भारत निर्माण में सहयोग करने की अपील की। बिहार और न्यूज के लिए रोहतास जिला संवाददाता ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा के साथ मदन कुमार का रिपोर्ट। नमस्कार, आइए आपको लेकर चलते हैं आप संबोधित करते हुए शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर निर्मल कुमार के पास। रिपोर्ट देखिए। आश्वस्त करते हुए आप लोग इस सभा में आए हुए अध्यक्ष जी पवन कुमार जी, हमारे वरिष्ठ आरजेडी के नेता सुरेश बाबू जी, संचालक गौतम जी, हमारे बहुत नजदीकी और ये गुप्तेश्वर जी जो इस सभा का आयोजन भी किए हैं, काफी मेहनत किए हैं, इनको मैं धन्यवाद देते हुए सबको प्रणाम करता हूं। साथ ही कामेश्वर जी, डॉक्टर कन्हैया जी और काशीराम जी, वरिष्ठ श्रोता और वक्तागण, काफी अच्छी विचार आप लोगों ने व्यक्त किया, बहुत अच्छी बात है। शिक्षा एक ऐसी चीज है कि आदमी को जागरूक करता है, संगठित करता है और आगे चलने का रास्ता भी दिखाता है। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षित बनो, जागरूक बनो, संगठित बनो, तभी तुम्हारा अधिकार मिलेगा और तुम समाज में आगे रहेगा। बहुत बातें हैं। पुराने समय में, जिस समय में ये लोग पढ़े थे, उस समय काफी सामंतवादी विचारधारा थी, अंग्रेजों का राज था। अब बहुत परिवर्तन हो गया है। अब तो मैं देख रहा हूँ कि जिस गांव में एक सिंपल मैट्रिक पास नहीं था, उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, कितने बड़े बड़े पदाधिकारी बने हुए। छोटा सा मेरा गांव है जिसमें 10-12 MBBS डॉक्टर हैं। और इंजीनियर लोगों की तो बात मत कीजिए, नौकरी वाले के बात मत कीजिए, काफी आगे बढ़ा है। अब हम लोगों को आगे की ओर देखना है, पीछे की बातों को भूल करके समाज को मिला के चलना है। अब समाज में दो ही वर्ग है, एक गरीब वर्ग और एक धनी वर्ग। और गरीब वर्ग संगठित रहेगा तभी उसका अधिकार मिलेगा। और जो हम लोग समाज में देखते हैं कि पहले हम नहीं थे और उससे आगे बढ़ गए हैं। अब इमेजिन कीजिए, एक आदिवासी समाज की द्रौपदी मुर्मू जी हमारे राष्ट्रपति बनी है। ये छोटी सी बात नहीं, बड़ी बात है। अब गरीबों का हक मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। इसके लिए हम लोगों को संगठित रहना है और अन्याय का विरोध करना है। सबसे बड़ी बात है कि हम आप जागरूक हो गए हैं। गांव में जहां भी अन्याय है, लड़ाई झगड़ा बड़ी बात नहीं है, केवल उसका विरोध कीजिए और अन्याय करने वाले को उसका सबक सिखाइए, कानून के रूप में, समाज के रूप में और बहिष्कार के रूप में।
सुधार अपने आप होते जाएगा। भीमराव अम्बेडकर जी ने जो चिराग जलाया था वो बहुत बड़ा मसाल और तूफान होकर समाज में आगे बढ़ा, जिसके लिए देखिए हर गांव में गरीब वर्ग के लोग आगे बढ़ रहे हैं, संगठित हो रहे हैं और जागरूक भी हो रहे हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि एक ही बात याद रखिए, नमक रोटी खाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और शिक्षा एक ऐसी चीज है जो शिक्षा और राजनीति एक ऐसी चाबी है जो हर ताले को खोलती है। नौकरी का भी ताला खोलेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और हर क्षेत्र में जागरूक होंगे, तभी हमारे विकास होगा और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों को मैं प्रणाम करते हुए और सबको इस सभा में आने के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। और हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव के विचारों को अपने जीवन में विकास करिए और गरीबों को आगे बढ़ाइए, अपने समाजों को आगे बढ़ाइए, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और पुराने समय को भूलिए, अब हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब समाज में सामंतवादी सोच नहीं है जो पहले था कि तुम छाता मत लगाओ, सहाई मत करो। अरे अब तो देख रहे हैं रोड चकाचक बन गया है, बिजली आ गई है और क्या क्या नहीं विकास हुआ है, इसका आनंद लीजिए और पीछे की बातों को छोड़ करके आगे की बात सोचिए, तब हमारा बिहार और देश विकास करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ फिर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रणव में प्रणाम करते हुए अपनी बातें को बयान देते सबको प्रणाम और धन्यवाद। मना रहे हैं। ये कहना है मेरा कि हम जिन बातों को कहें अमल करें तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा। कहा गया है कथनार्थ करना श्रेय, कहने से करना कल्याणकारी है। ये बाबा साहब के गले में माला डालना और जबान पर ताला डालना दोनों साथ नहीं चलेगा। ताला डालने का मतलब ये हुआ बाबा साहब ने जिन बातों को कही और गौतम बुद्ध द्वारा चलाए हुए धर्म को अंगीकार किए। क्या खराबी है कि अभी तक जितने श्रोता दिया या मंच पर बैठे हुए सभासद अगर अपनाते हैं तो ये अपनाई हुई बातें परिदर्शित नहीं होती है, ये देखने में आनी चाहिए। तो हम सब जिस बात को कहें उसको करें तो ज्यादा श्रेष्ठ है। अब जैसे ये कहा गया गौतम बुद्ध द्वारा बताया गया कि किसी भी बात को इसलिए सत्य न मान लीजिए कि बहुत दिनों से प्रथा चली आ रही है, किसी बात को इसलिए भी सत्य न मान लीजिए कि बहुत से लोग करते हैं कहते हैं, और इसलिए भी सत्य न मान लीजिए कि बहुत से ग्रंथों में लिखी हुई बात है। आप ध्यान देकर किसी भी समय में वह बात सत्य होगी जो तर्क और तर्क की कसौटी पर खड़ा उतरे। अभी लोगों द्वारा कहा जाता है कि ईश्वर की इच्छा के बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता। हमारे एक सहयोगी शिक्षक जो हमारे साथी ने बनाया इसको अंग्रेजी में, इफ गॉड मेक डे एंड लाइट हु डज मेक डार्क एंड लाइट, इफ गॉड डज ऑल द वर्क हु इज रिस्पांसिबल फॉर गिविंग वर्क। और इन्हीं बातों को संस्कृत में भी ढाला गया। बात वही है, जदा सर्वाणी कर्माणि भवन्ति ईश्वरस्य तदा तदा प्रार्थना भूंजित के निष्कलम। अब चले आइए अपने भोजपुरी भाषा में, मैंने हिंदी में बोलते हैं कि इस पृथ्वी पर जब सारे कार्य ईश्वर की इच्छा से होते हैं तो 90% होने वाले दुष्कर्मों के लिए जिम्मेवार कौन है? आप विचार करें, जो सत्य है उससे अपनाएं। तो एक बार हम जिसे बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, तो बाबा साहब के बताए रास्ते पर अगर हम आज के दिन से कुछ चलना शुरू करेंगे तो हमारा मनाना सफल होगा। अन्यथा क्या परिनिर्वाण दिवस पर यही उपस्थिति होनी चाहिए, यही सोचने की बात है। मर्द भी कहीं जाते हैं मीटिंग में तो सारी बातों को सुन लेते हैं, लेकिन घर पर
अमल नहीं होता, क्योंकि महिलाएं नहीं सुन पाती हैं। तो इन सारी बिंदुओं पर ध्यान देते हुए हम लोगों को उनके अपनाए हुए बताए हुए रास्ते पर चलना ज्यादा श्रेष्ठ करेगा। और वहाँ पर हमनी के बाबा साहब के विचार के चिंतन करत रहिया। शर्म आवे के आजादी कितना साल बीत गए, कहा पढ़ाई के मकसद हो गई। मास्टरों के आंकड़ा दिखाया जाता कि कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली होता, इतना मास्टर आज उनकर वेतन के बात होता, सिलेबस में भी उहे बा। अवसर पढ़ाई से का समाज बदली, का होई ऐसा पढ़ के जब वैचारिक चिंतन ना होई तो सामाजिक क्रांति ना होई, जब सामाजिक क्रांति ना होई तो राजनीतिक क्रांति ना होई। तब लोग छुटपाल डोलाई यही में रहम, हिंदू मुस्लिम में रहम, जात पात में रहम, उच्च नीच में रहम, ऐसा होता। हमने के भोगत नहीं जब वर्चस्व का लड़ाई बा, एक तो बंदूक लेके खड़ा हो जाता, हिम्मत नहीं थे के कि चुनाव लड़ लियो के सामने बाका हिम्मत। कोई गरीब लड़के दिखा ले जिला परिषद के चुनाव हम जान जाए बिना पैसा के, ये क्या बनाइए बस समाज। हम और आपकी कमजोरी क्या को दलाली है बैठल बड़ा प्रतिनिधि लोगों का क्या मतलब अम्बेडकर से, क्या मतलब अबूत से ना। पैसा के बात कर, ठेकेदारी के बात कर, तुरंत 10 को मुखिया 10 को फलाना चिलाना आके खड़ा हो गया। कहाँ के ठेकेदारी हम के कर विधायक के पर हो, अरे वोट दे लेगा हमारा तो बड़ा बढ़िया संकल्प देखो ना, लाइन लग जाता। विचार के बात होता, समाज के बदलाव के बात होता तो कोई अपने आप में जोड़त नहीं थी। ऐसा प्रतिनिधि बना के रहुआ क्या कर ले, विधायक सांसद बना के क्या कर ले। जब रहुआ समाज ना बदली, मूल कंस्ट्रक्शन ना बदली, स्कूल ना बदली, अस्पताल ना बदली, जाए ना उपस्वास्थ्य केंद्र गाँव खुलल बा, जाएंगे नहीं एटिमा और जैन देलिए वो उपस्वास्थ्य केंद्र बा 15 साल बसे कोई पूछा नहीं लगा 15 था क्या हमें दवाई की व्यवस्था नहीं थे। पीएससी में नासरीगंज जाके देखी का हालत बा, क्या बोली भाई ये वैचारिक क्रांति रही तब ना रहुआ डॉक्टरों के फोन करम या थाना के फोन करे के हिम्मत नहीं थे के थाना में जाए के हिम्मत नहीं थे, वीडियो के कार्यालय में हिम्मत नहीं थे। बड़ा आईएएस के काल हम इंटरव्यू सुनत रही, कहता बिहार में मेरा पोस्टिंग था, राजस्थान में रहने वाला था, खाकी उस पर एक सीरीज बन गई। वो व्यक्ति बोल रहा था बिहार वैसा जगह है जहां बड़ी मान मर्यादा देता है। आपको जीवन की क्या प्राइड चाहिए कि आपकी मृत्यु के कई वर्ष बाद भी सैकड़ों लोग आपके चित्र पर माल्यार्पण कर रहे हैं। इससे बड़ा प्राइड क्यों कुछ हो सकता है जीवन का? पैसा हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, माल हो सकता है, क्या हो सकता है इससे बड़ा प्राइड कि आपको सती बीतने तक भी याद रखा जाए। हम क्या कहना चाहते हैं, वो व्यक्ति बोल रहा था बिहार कैसा जगह है बड़ी मान मर्यादा देता है। एसपी बनकर हम गए थे और एसपी बनकर वो बोला व्यक्ति की एसपी बनकर गए थे, लोगों का फोन उठा लेते थे और लोग कहते थे वाह एसपी साहब आई बड़ो तो मतलब इतना बढ़िया एसपी साहब आई लेना रहा, फोन उठा लेते थे केवल इतने पर उनका नाम होता है, उतने पर उनका याद किया जाता सदियों। तो ये हालात बाद जनप्रतिनिधि छोड़ दी, पदाधिकारी फोन ना उठाई, लगा के देख ली वीडियो साहब का पता चल जाए, अरे डीएम साहब के लगा के देख ली, ना उठाई कोई और ऐसा व्यवस्था बाकी कोई ना बोली। ऐसा राजनीतिक चेतना सामाजिक क्रांति से हुई। हम बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं आयोजक के, रउआ लोगन के बदौलत ही चीजें हमने तक पहुंचला। कुछ ज्यादा बोल देले तो माफी चाहते नहीं, लेकिन कड़वा चीज से ही चीजें लागत है कि हमने के दूर तक पहुंचावल जी। कई वर्ष से हम देखते नहीं कि रउआ सफर करते नहीं, संघर्ष करते नहीं और चीजें समाज में वो हिसाब से पैदा नहीं करे क्या बहु पुराना लोग जी बा डॉक्टर साहब बनी, विजय भैया बनी, सब कोई पुराना लोग तीन नयका लोग केवल देख के यहाँ भालू के बनर के कोई फोटो लगा के टिक दी और नया पैदा कर दी कि नया कोई आज बन देखी है जी 1 रुपया नहीं खिंचवा लो जी 1000 रुपया अब तक इकट्ठा हो जी बिना समाज परिवेश सुसन बा हमने के समझे। चलिए बहुत धन्यवाद, आभार, जय भीम, जय जय। वही द्वार है, नहीं विशाल भाई हो तो साहिब मत होइए, आपके संघर्ष को सलाम है। नए चेहरे अगर 2 भी होंगे, अगर 1000 से हम एक अम्बेडकरवादी निकाल लेंगे, उस दिन आपका विचार, आपका मिशन और आपका राज होकर रहेगा। यही बाबा साहब चाहते हैं। साथियों, बहुत स्थिति खराब है। हमको लग रहा है चिंतन करने के पश्चात ज्यादा दिन नहीं, 2-4 वर्ष भी अगर बाबा साहेब हम लोगों के बीच में रह जाते
तो आज ये हमारी और आपकी दशा न होती। साजिश के तहत गौर करना होगा, आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, चिंतन करना होगा, शोध करना होगा। साजिश के तहत समय से पूर्व हमारे महामानव को हम लोगों से छीन लिया गया। हम लोगों के लिए, खासकर बहुजनों, शोषितों और सर्वहारा के लिए आज ब्लैक डे है, काला दिन है हम लोगों के लिए कि हमारे बीच समय से पूर्व हमारे महामानव को छीन लिया गया। तरह तरह की चर्चाएं चल रही है, विचित्र स्थिति है। बाबा साहेब के धैर्य को मैं जितना ही पढ़ता हूं उसमें समाता हूं, एक एक शब्द पर सोचने को मजबूर हो जाता हूं। मैंने पढ़ा, आप लोग समझते हैं, आपसे और मेरा व्यवहार, भाई भाई का व्यवहार अगर गड़बड़ाता है, झगड़ा हो जाता है तो क्या होता है, नफरत से हम भर जाते हैं, बदले की भावना आ जाती है। कोटि कोटि नमन है इस महामानव को, जितना इनके समाज को, बहुजन समाज को सताया गया मनुवादियों द्वारा, शिक्षा से वंचित रखा गया, अधिकार से वंचित रखा गया, बैठने नहीं दिया गया। लेकिन जब बाबा साहब ने दस्तावेज लिखा, संविधान लिखा, तो सबकी बराबरी और हक में लिखा, किसी पर भी नफरत का एक कलम स्याही अंकित नहीं किया। ऐसा थे हमारे महामानव। मैं अचंभित रह जाता हूं कि कितना बड़ा दिल और कितना कलेजा था हमारे महामानव का।